तो आप लोगों को पिछले क्लास में ऑलरेडी हम बहुत सारे चेंजेस के बारे में बताए थे, तो अब स्टार्ट करना है हमें फिजिकल चेंजेस से। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी आप लोग को मिल जाता है, देते हैं, है ना। फिजिकल चेंज एक, देखो आप लोग को मैटर का डेफिनेशन पता होगा तो रिलेट करना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मैटर का मतलब क्या होता है? Anything which occupies space and has mass. तो एनीथिंग जिसके पास क्या क्या हो, आपका मास हो, A space. है ना, और स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस को दूसरा टर्म्स में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, है ना। मैथ में जो आप वॉल्यूम पढ़ते हो ना, जैसे बोलेगा Yes, वॉल्यूम, sir. हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो मतलब होता है कि स्पेस इनसाइड द क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब ही स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो बात क्या है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि कार्बन ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सेम मैटर नहीं ले रहे हैं। ये तीनों मैटर डिफरेंट है। ये कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कंपाउंड है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, एक डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें मैटर का चेंज नहीं होता है। जैसे 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 अगर हम बोले जैसे पानी है, ठीक है, वाटर है ना, वाटर किस फॉर्म में है? सपोज कर लेते हैं वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में है? वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म Solid में। form. तो सॉलिड फॉर्म में आप इसको आइस बोलते हो, है ना, आइस बोलते हो, जनरली बोला जाता है। वाटर को आइस बोलते हैं, आइस क्यूब्स के नाम से हम लोग जानते हैं। मान लो इसको हम हीट किए, हीट किए, हीट करने से ये वाटर लिक्विड फॉर्म में चला गया। किसमें चला गया? लिक्विड फॉर्म। ठीक है, मेल्ट कर गया। क्या कर गया? मेल्ट कर गया, और किस फॉर्म में आ गया आपका? लिक्विड फॉर्म में आ गया। क्या ऐसा करने में पानी कुछ और बन गया? क्या पानी तो पानी है ना, वाटर तो वाटर ही रहेगा। क्लियर हो रहा? Yes, sir. समझ में आ रहा ना? या फिर इसको Yes, फर्दर, sir. इसको फर्दर हीट करें, इसको फर्दर हम लोग हीट कर दे और इसको गैसियस फॉर्म में लेके चल जाए। किस फॉर्म में लेके चल जाए? गैसियस फॉर्म में लेके चल जाए। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग फर्दर किस फॉर्म में लेके चल जाए? वाटर को गैसियस फॉर्म में, जिसको आप लोग स्टीम बोलते हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म में लेके चल जाए, है ना, गैसियस फॉर्म। Yes, sir. तो क्या ऐसा करने में वाटर दूसरा चीज में तो नहीं बदला? वो तो वही का वही रहा ना, वाटर तो वाटर ही रहा, पानी का मॉलिक्यूल। अगर अगर मान लो वाटर सॉलिड फॉर्म में तो भी H2O मॉलिक्यूल्स ही है इसमें, अगर ये लिक्विड फॉर्म में तो भी इसमें मॉलिक्यूल्स कौन सा है? H2O ही है ना। और चाहे ये गैसियस फॉर्म में आपका चला जाए तो भी इसमें मॉलिक्यूल्स कौन सा है? H2O का ही मॉलिक्यूल है। मतलब फिजिकल चेंज इज अ काइंड ऑफ चेंज इन विच मैटर रिमेन्स सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। सबसे पहला फिजिकल चेंज में जो इंपॉर्टेंट पार्ट जानना है कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें मैटर दूसरे मैटर में चेंज नहीं करता है। मैटर रिमेन्स सेम, है ना, ये याद रखना, मैटर रिमेन्स सेम। क्लियर है? कोई भी पर्टिकुलर अगर हम लेते हैं, ठीक है, मैटर, और उसको सपोज कर लो आप उसका मेल्टिंग कर लो, सॉलिडिफिकेशन कर लो, है ना, वेपराइजेशन कर लो, कुछ भी बॉइलिंग कर लो, सारा केसेस में मैटर वही रहता है, बस हम लोग क्या चेंज करते हैं? उसका फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पर्टिकुलर चेंज जिसमें मैटर रिमेन्स सेम, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। पहले तो अब यही अगर केमिकल चेंज होगा तो उसमें मैटर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम कार्बन है, कार्बन कोयला है, कोयला, कार्बन मतलब जनरली कोयला को आप लोग जो है ना सॉलिड फॉर्म में नेचुरल है। अरे हाँ, एक वाला हुआ है ना, तो उसमें अगर तुम कुछ। अगर मान लो कोयला को हम लोग जलाते हैं, तो कोयला को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, तुमने जलाया किसको? कोयला को, और वो बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। डाइऑक्साइड। हाँ, तो इसका मतलब मैटर तो दूसरे मैटर में चेंज कर गया। ये अलग मैटर है, ये कार्बन है, एक एलिमेंट है ना, और ये आपका क्या है? ये कंपाउंड है। मतलब एक डिफरेंट चीज बन के नया तैयार जब हो जाता है, ऐसा कोई चेंज होता है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। केमिकल चेंज का बेसिक कहने का मतलब होता है कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज हुआ जिसमें मैटर चेंजेस इनटू अनदर मैटर। केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? जिसमें मैटर चेंजेस इनटू अनदर मैटर।
चेंजेस इनटू अनदर मैटर। कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. ठीक ना? तो सर सर इस सबको लिखना नहीं है ना? अच्छा हाँ, आप लोग को बता देते हैं, ये पूरा जो हम कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग चला जाएगा आपके पास, ये नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन वो मतलब नहीं हो पीडीएफ में रहना चाहिए, तुम्हारे कॉपी में नोट डाउन हो जाना चाहिए या फिर तुम्हारे बुक में मार्क हो जाना चाहिए। इतना बात मेरे को ध्यान में रखना है, ठीक है? जो पार्ट बुक में नहीं होगा मेरे को कॉपी में चाहिए। स्कूल खुलेगा बेटा, हम चेक कर लेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? No, sir. ठीक है, उसके लिए तुम सर ये सब कॉपी भी लिखना है? कॉपी में आपको बुक में मिल जाए तो अंडरलाइन करो, अगर बुक में नहीं मिले तो उसको कॉपी में नोट करो, है ना? कॉपी में नोट करोगे तो आपके पास नोट रहेगा ना। ये वाला वीडियो पता, ये वाला वीडियो तो ठीक है, और नोट्स जो आपको भेजेंगे किसी दिन पीडीएफ मोबाइल से डिलीट हो गया तो फिर ढूंढते रहना दोस्त लोग के पास, समझ गया ना? वैसा मत करना, ठीक है ना? तो आप लोग नोट्स बना लेना, है ना? अभी अगर क्लास करते करते बना पाओ तो भी ठीक, नहीं बना पाओ तो भी ठीक, कम से कम किताब खोल के बैठे हो ना जी साहब, ऐसे मत बैठना सर, है ना? पता है Yes, sir. ठीक है ना? किताब खोल के बैठो और उसमें देखो, अगर उसमें कोई डाउट होगा पूछो, सेल्फ क्वेश्चंस बनाओ। क्लियर हो रहा है? ये सारा चीज आप लोग को करना होगा। चलिए आगे बताते हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन ऑफ अ फिजिकल चेंज, अ चेंज दैट अल्टर्स सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैटर दूसरे मैटर में चेंज नहीं करेगा लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है, ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज, ऐसा पर्टिकुलर चेंज जिसमें एक मैटर सेम रहे, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम रहे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर हो सके तो चेंज भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैटर वही रहना चाहिए, मैटर चेंज नहीं करना चाहिए, वो चीज जरूरी है फिजिकल चेंज में, जैसा कि आप लोग को बताया। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मैटर, यही चीज होता है। यहाँ पे बहुत लोग बोले नो न्यू सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब ही मैटर होता है। कोई दिक्कत? किसी को डाउट है इसमें? सब्सटेंसेस मतलब सर मैटर लिख दिया है। No, sir. क्लियर है ना? सब्सटेंसेस का मतलब खुद ही क्या होता है, वो मैटर ही होता है। तो कोई नया मैटर जहां पे प्रोड्यूस ना हो वैसे पर्टिकुलर चीज को हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस ऑन हीटिंग मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, द वाटर ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम, ऑन कूलिंग द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, ऑन फर्दर कूलिंग द वाटर सॉलिडिफाइज टू फॉर्म आइस। ये सारा चेंजेस जो है ये आपका फिजिकल चेंज है। इसमें क्योंकि पानी जो वाटर आप ले रहे हो वो वाटर वाटर ही रहता है, वाटर आपका क्या बोलते हैं, आइसक्रीम नहीं बन जाता है, ठीक है ना? तो मतलब दूध नहीं बन जाता है या फिर कोई दूसरा मैटर नहीं बन जाता है, ठीक है? दूसरे पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस में चेंज वाटर नहीं करता है, बस अपना स्टेट चेंज करता है। दुनिया में किसी भी मैटर को तुम जलाओगे तो वो पिघलेगा, है ना, मेल्ट करेगा, है ना? कोई भी चीज दुनिया का सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में चेंज करेगा, लेकिन मैटर तो वही रहेगा ना। क्लियर हो रहा है एवरीवन? किसी कोई डाउट है इसमें? Sir. Clear? Okay. However, the molecules of ice, water or steam always contain two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. ये बेसिकली है ना, कहने का मतलब वही है कि जैसे हम पानी लिए तो हम आपको क्या बताए कि ये हमेशा H2O तो रहेगा ही ना, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इसका H2O ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे चीज का मॉलिक्यूल इसमें आके मिल जाएगा। क्लियर हो रहा? कोई डाउट इसमें? समझ में आया बच्चा? ठीक है, यही चीज ये बोलना चाह रहा है कि however the molecules of ice, water or steam always contain two atoms of hydrogen, that is H2, and one atom of oxygen, that is O. कोई दिक्कत? Thus we can say that no new substances are formed, मतलब सब्सटेंस तो वही रहा, बस खाली उसका फिजिकल स्टेट चेंज किया है। ठीक है, अच्छा एक बात और, फिजिकल चेंजेस कैन बी जनरली रिवर्स्ड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी चीज को आप सॉलिड बना रहे हो तो उसको वापस से आप लिक्विड बना सकते हो। सॉलिड में अगर मान लो उसको ठंडा कर रहे हो, सॉलिड बन गया, तो फिर उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। और ज्यादा हीट कर दोगे तो एक टाइम के बाद वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज ये बोलना चाह रहा है कि ये चेंजेस जो है रिवर्सिबल होता है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग changes to yellow color. However, on cooling, its color changes to white.
मतलब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो उसका येलो कलर हो जाता है, और वही जब उसको कूल करते हैं तो वापस से वो जिंक ऑक्साइड का एक्चुअल कलर व्हाइट होता है, तो फिर से वो किस कलर में आ जाता है, व्हाइट कलर में आ जाता है। ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज स्ट्रोक्ड विथ परमानेंट मैग्नेट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग ऐसा जो है ना घर में भी कर सकते हो, तुम लोग एक चुंबक लो और उसके साथ एक लोहा को चिपका के छोड़ दो। ठीक है। अगर उस चुंबक को तुम पर्टिकुलरली 2-3 महीने अच्छे खासे टाइम तक तुम लगा के छोड़ दोगे तो थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लोहा में भी आ जाएगा, लोहा भी कुछ सामानों को अपने तरफ खींचने लग जाए। अब समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा है वहां पे? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्लियर हुआ वहां क्या बोलना चाह रहा है? सर अभी आप क्या बोल रहे, नहीं समझे थोड़ा सा। जैसे मान लो कि एक आप मैग्नेट लिए, ठीक है, मैग्नेट लिए, उस मैग्नेट में आपने एक आयरन को चिपका के छोड़ दिया, तो अगर मान लो तुम उसको 2-3 महीने छोड़ दोगे ना तो थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन में भी आ जाएगा। कहने मतलब आयरन भी एक तरह का मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर? ओके। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाहता कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन is stroked with permanent magnet it gets magnetized. However, if magnetized iron is hammered it loses its magnetism. ये भी बात याद रखना, अगर आयरन जो मैग्नेटाइज हो चुका है उसको अगर हैमर से पीट दोगे तो फिर वो मैग्नेटिज्म अपना लूज कर देता है। बेसिकली उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ठोकने से, जिसके वजह से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर लूज भी हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है। उसी तरह वैक्स ऑन हीटिंग, जब वैक्स को हीट करते हैं तो मोम, मोम है ना, वैक्स आपका क्या है, मोम को बोलते हैं वैक्स। तो वैक्स ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू किस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तभी ना बह के नीचे गिरता है मोमबत्ती से, देखे होगे। कोई दिक्कत? वैक्स ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन लिक्विड स्टेट, अच्छा एक चीज और देखे होगे, मोमबत्ती का जो मोम होता है जब मोमबत्ती जलाते हो तो पहले वो लिक्विड में चेंज होकर जाता है नीचे, और फिर नीचे जाके फिर से वापस किस फॉर्म में आ जाता है? वैक्स सॉलिड हो जाता है। हाँ, कहने का मतलब वो अपने आप रिवर्स हो जाता है ये प्रोसेस। पहले वो पिघल के नीचे आता है और जैसे ही नीचे आता है तो उसको एक सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, वापस से वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसका मतलब फिर से आपका वैक्स जो है, वैक्स जो है ना, वैक्स बेसिकली कौन सा वैक्स, तो सॉलिड वैक्स जो होता है ना, ये किस में चेंज होता है, जब जलाते हैं, लिक्विड को जलाते हैं तो ये लिक्विड वैक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। कब? जब बर्न करते हैं, जब क्या करते हैं, बर्न करते हैं। सपोज से बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल। ठीक है, वैक्स कैंडल। ठीक है। और ये क्या होता है कि जब जल करके, जैसे मान लो ये मोमबत्ती है आपका, ठीक है, एक मोमबत्ती है, और मोमबत्ती आपका जल के जलने से ये इस तरीके से बन के नीचे मोम गिरता है। जैसे ही थोड़ा दूर नीचे आता है ये वापस से क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यानी कि फिर से लिक्विड वैक्स किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड वैक्स में। और ये ऑटोमेटिकली होता है, ये खुद ब खुद होता है। ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्योंकि क्यों ऐसा होता है, तुम कोई पूछेगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही वो आग वाले एरिया से, फ्लेम के एरिया से थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, अब उसका टेम्परेचर घटता है, और कह सकते हो वैक्स का आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर मतलब नॉर्मल अगर पानी वानी के कंपैरिजन में अगर आप सोचोगे तो वैक्स का फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा रूम टेम्परेचर पे होता है, जनरली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आप पकड़ सकते हो कि जो है ना उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन जब आग जलते रहेगा तब वहां का टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल सा बात है, आग जल रहा तो इसका मतलब ये तो कहीं 100 डिग्री तक होगा इसका टेम्परेचर। तो 100 डिग्री जैसे ही तुम जलाए 100 डिग्री पे पिघला, लेकिन जैसे ही थोड़ा नीचे आया वापस में रूम का टेम्परेचर पे आया, वापस से ये क्या कर गया, सॉलिडिफाई कर गया। कोई दिक्कत? तो इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। यही कहने का मतलब है कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। किसी को डाउट यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सा, यस सर। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है, फिजिकल चेंज के टाइम में, कि फिजिकल चेंज के टाइम में वेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नो वेट चेंज। एक्चुअली वेट चेंज नहीं लिखना चाहिए, मास चेंज बेसिकली लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेट एक फोर्स होता है और मास को एक्चुअली जो आपका वजन है वो मास में हम लोग गिनते हैं, और वेट बोलेंगे तो वो हो जाता है फोर्स। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि 9-10 तक मास को और वेट को सेम लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, वो कहने का उनका मतलब वो सेम ही हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत लोगों को लगता होगा वेट लिख दिया मास लिख दिया, वो लिख देते हैं, है ना, बेसिकली। लेकिन 10th के बाद आप लोग जानो वेट पर्टिकुलरली फोर्स है। तो नो मास इज लॉस्ट ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। ठीक है, कोई पूछेगा आप लोग से कि फिजिकल चेंज का क्या क्या प्रॉपर्टी है बताओ, तो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि नो मास इज लॉस्ट ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? है ना? यस सर। कहने का मतलब है कि जैसे पानी तुम लोगे, है ना, पानी लिए, तो पानी में बर्फ सपोज कर लो, बर्फ आपका 5 ग्राम होगा, तो है ना, ये आपका आइस हुआ, और आइस से जब ये लिक्विड वाटर बनेगा, है ना, लिक्विड वाटर बनेगा, तो भी उसका वजन 5 ग्राम ही होगा। और जब इसको बॉईल करोगे, और बॉईल करने के टाइम ये ध्यान रखोगे कि गैस बन के वो एटमॉस्फेयर में मिल ना जाए, तो फिर स्टीम वाटर जो होगा उसका भी मास क्या होगा? सेम ही होगा। तो कहने का मतलब है, बस ये ध्यान रखना होगा कि जब गर्म कर रहे हो, तो जैसे मान लो सस्पेन है ना, सॉसपेन, और तुमने इसमें गर्म किया, इसके अंदर पानी डाल के, लिक्विड वाटर है, तो ये क्या होगा? भाप बनेगा। अब भाप बन के ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, तब यहाँ पे मास का लॉस होगा। लेकिन इसको अगर रोक दोगे, कहने का मतलब है कि बंद बंद क्या बोलते हो, ढक करके अगर गर्म करोगे, तब फिर आपका मास में चेंज नहीं आएगा। और ये याद रखिएगा कि नो मास इज लॉस्ट ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। समझने में क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। क्लियर है एवरीवन? ओके। यस सर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हम लोग, है ना, सी हो गया। सी के बाद आपका डी पॉइंट, है ना, डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बोलता है, इसको थोड़ा ध्यान दे लो, कि ओनली अ लिटिल हीट, ओनली अ लिटिल हीट इज एब्जॉर्ब्ड, बुक में मिल रहा होगा तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम कोई फिजिकल चेंज होता है, तो वहां तो या तो कोई जो आपका मैटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या अपने अंदर से हीट को निकालेगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। लेकिन ये हीट जो होता है, ये हीट कोई बड़ा अमाउंट में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत छोटे अमाउंट में, यही आपका केमिकल चेंज होगा ना, तो फिर जो हीट एनर्जी का स्केप होगा वो बहुत ज्यादा होता है, देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फिजिकल चेंज में आपका जो हीट एनर्जी लिबरेट या फिर एब्जॉर्ब होता है, वो दोनों आपका जो होता है सेम तरीके से होता है। क्लियर है? किसी कोई डाउट इसमें है तो पूछ सकते हो एवरीवन। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए कि फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज हो रहा, तो फिजिकल चेंज आप मान लो कि किसी चीज को गर्म किया ना, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किए, तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करोगे, तो सॉलिड चीज अगर लिक्विड में जाएगा, तो थर्मल एनर्जी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। थर्मल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और वही अगर मान लो कि आप लिक्विड है कोई, और लिक्विड को आप किस में चेंज कर रहे हो? गैस, सॉरी, सॉलिड में। लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हो आप? सॉलिड में। लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हो? सॉलिड में। ऐसा करने टाइम क्या होगा? लिक्विड मैटर जो होगा वो हीट को निकालेगा बाहर, तब जाकर के वो क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो किसी चीज को फ्रीज कहने का करने का मतलब क्या होता है? उसके अंदर से हीट निकालना। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस चीज को भूलिएगा मत। किसी चीज को भी अगर हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम हीट को निकाल रहे हैं, हीट इज लिबरेटेड आउट, हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, और वही किसी चीज को आप
क्या कर रहे हो, या फिर आप दूसरा टर्म इसको, फ्रीज से अच्छा रहेगा कोल्ड टर्म, किसी चीज को कूल कर रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो फिर हीट लिबरेट होता है। और यही चीज, किसी चीज को अगर हम लोग मान लो गर्म कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, है ना, वार्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हॉट कर रहे हैं उसे, तो फिर वहां पे क्या होगा, ठीक है, अगर किसी चीज को हम वार्म करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हीट आपका एब्जॉर्ब होगा, है ना, मैटर जो है आपका क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन फिजिकल चेंज में ये हीट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ हीट होता है, यही चीज आप लोग को समझना है, ठीक है, ये बहुत कम होता है। लेकिन यही केमिकल चेंज अगर होगा तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, इतना मतलब समझ के चलो 2000 जूल का हीट निकल जाता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा हीट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि फिजिकल चेंज भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है, अब आप पूछ सकते हो लास्ट कुछ भी। ठीक है, क्लियर है ना, चलो। 8 8D का, हाँ। ठीक है, तो आपके बुक्स में देख सकते हैं आप, कुछ एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज दिया हुआ है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है आपका, मेल्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं, वैक्स, या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल बेसिकली पूछा जाता है, वो फिजिकल है कि केमिकल चेंज है। तो जनरली मेल्टिंग कहीं पे लिखा रहेगा तो एक फिजिकल बोलते हैं, लेकिन बर्निंग में एक कंफ्यूजन होता है कि बर्न कर रहे हैं तो केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन वहां पे वैक्स का मेल्टिंग जो होगा वो आपका फिजिकल होगा। तो याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल एक इंपॉर्टेंट जगह है, और जनरली 8 क्लास में ही तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें दो चेंजेस होते हैं। बर्निंग, पहला बात तो ये केमिकल है, ठीक है, किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। और दूसरा आपका जो वैक्स का मेल्टिंग होगा इसी टाइम में, जो कैंडल बना होगा, मान लो कैंडल, ये किससे कैंडल बना हुआ है, कैंडल आपका वैक्स से बना हुआ है, तो वैक्स जो आपका चेंज करेगा, वैक्स आपका क्या होगा, इसका मेल्टिंग जो होगा ये फिजिकल होगा। तो ये चीज को ध्यान देना कि जब भी बर्निंग ऑफ कैंडल देगा तो वहां एक्सप्लेन कर देना अच्छे से इस चीज को, नहीं तो जना ऐसे ही जैसे पॉइंट एरो दे करके आप मार्क किए उस तरह से भी आप दोगे तो टीचर समझ जाएगा साइंस में, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल समझ में आ गया, केमिकल चेंज कैसे, थोड़ा बता दीजिएगा। अरे तो मोम तो पिघला ना जी, क्लियर है ना, तुमने तुमने केमिकल चेंज मतलब तुमने जैसे मान लो मोमबत्ती जलाया, ठीक है, तुमने मोमबत्ती जलाया, तो मोमबत्ती जलाने में एक तो तुमने जो जलाया वो केमिकल चेंज, वो किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। लेकिन मोम जो है वो तो उसी प्रोसेस में पिघलता भी है, कोई दिक्कत है, वैक्स का, जैसा कि बताया आपको, वैक्स का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कहने मतलब रूम टेम्परेचर पे भी वो फ्रीज कर जाता है, जैसे ही मोमबत्ती से थोड़ा नीचे उतरता है फ्रीज कर, और उसको 100 डिग्री जैसे ही जलाओगे फिर पिघलेगा भी वैक्स। तो वैक्स का बोल सकते हो आप, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट और क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट दोनों आसपास है, समझ में आ रहा है उसका, मतलब मेल्टिंग भी तुरंत हो जाएगा, और उसका सॉलिडिफिकेशन भी क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। तो वही चीज है कि जब बर्निंग ऑफ, यस सर। हाँ, तो बर्निंग ऑफ कैंडल हम लोग करते हैं, तो किसी चीज को भी दुनिया में जलाओगे तो वो तो केमिकल चेंज होगा, ये बात तो पहला बात रहा, ठीक है ना। बर्निंग का मतलब क्या हुआ, बर्निंग का मतलब वो कंबशन, कंबशन मतलब कंबशन रिएक्शन एक होता है, तो कंबशन कोई भी चीज रिएक्शन के फॉर्म में, मतलब वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। और उसी पर्टिकुलर दौरान में वैक्स आपका मेल्ट भी कर रहा है, और मेल्टिंग होना ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है। अब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, समझ में आया, ठीक है, चलो, ठीक है। तो अब आप, आपने क्या क्या दे रखा है उस पर्टिकुलर चीज को आप सारा देख लीजिए, जो जो चीज दे रखा है, एक आपका दे रखा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स,
बहुत सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम्पल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम्पल के फॉर्म में ही पूछेंगे। कहने का मतलब है आपको दे देंगे दो तीन कंडीशंस और पूछेंगे आपसे कि ये रिवर्सिबल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, आखिर ये केमिकल चेंज है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। समझ गए ना? तो इस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जैसे मेल्टिंग, आप अलग अलग चीज का, वैक्स का सोच लो, आइस का सोच लो, है ना। उसके बाद आपका बटर का सोच लो, घी का सोच लो, ठीक है, बटर का सोच लो, या फिर आप किसका सोच लो, घी का सोच लो। ये सारा चीज आपका क्या है, सब आपका फिजिकल चेंज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, किसी चीज को भी फ्रीज करेंगे वो भी क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, टू आइस, और सॉलिडिफिकेशन, है ना। फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। तो दोनों वर्ड में चेंज, दिमाग ज्यादा ये मत सोचना कि फ्रीजिंग अलग चीज है और सॉलिडिफिकेशन अलग चीज है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन दोनों सेम ही चीज है। इसको आप इस तरीके से याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, और आपका गैस है, तो ये सब इंटर कन्वर्टिबल होता है, ठीक है। इस सबको नाम क्या है, तो जैसे सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चेंज करते हो तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड से समझ लो कोई चीज हम सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। इसी को सॉलिडिफिकेशन भी बोलेंगे, इसी को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। मान लो लिक्विड से किसी गैस में चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग, आप लोग बॉइलिंग भी बोल सकते हो, इवापोरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस है, ये बात को याद रखना, है ना। इवापोरेशन और बॉइलिंग में बहुत डिफरेंस है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो जनरली आप लोग जो टर्म यूज करते हो लिक्विड से, जो स्टेट चेंज में हम लोग यूज करते हैं वो बॉइलिंग यूज करते हैं। ऐसे इवापोरेशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन इवापोरेशन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं होता है और बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। और दूसरा नाम आप लोग बताओ तो, गैस से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बोल रहे हैं, वेपराइजेशन तो लिक्विड से ही गैस हुआ, इवापोरेशन बोलो, ओ, बॉइलिंग बोलो, गैस। हाँ हाँ कंडेंसेशन। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? सब्लिमेशन। Sublimation. सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनना इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनना नहीं पता, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, इस चीज को आज के बाद भूलिएगा मत, ठीक है। तो ये सब है, कैसे बनता है, तो नॉर्मल सब आता है, सॉलिड को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को अगर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब हो गया हम कूल कर रहे हैं, तो सब उल्टा प्रोसेस है। लिक्विड को अगर हीट करोगे तो वो गैस बनेगा, और यही गैस को अगर कूल कर दोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को अगर गैस बनाना, सब्लिमेशन मतलब हीट करना, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं दुनिया में जो सॉलिड से लिक्विड नहीं बनते, वो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, तो उसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर? सब्लिमेशन में कंफ्यूज नहीं है, दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हीट करोगे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो बीच का फेज, लिक्विड फेज आता ही नहीं उसमें। और सिमिलरली जब उसको सॉलिडिफाई करोगे तो गैस से डायरेक्टली वो सॉलिड बन जाता है, उसमें भी लिक्विड फेज नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं, तो कूल करना मतलब गैस को कूल करोगे और डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग डिपोजिशन। क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर माय बच्चा लोग? यस सर। यस सर, ठीक है। तो अब इसमें भी हम देखते हैं दो तीन चीजों आप लोग को जो है ना, और इसमें बता देते, सारे एग्जांपल्स देख लो। तो आप लोग देख सकते होगे, आप लोग बुक निकाले हुए हो, बुक है पास में ना, बुक में, यस सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. बुक में जितने भी एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं, एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दिख रहा है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड, इवापोरेशन ऑफ वाटर बाय द हीट ऑफ सन, कंडेंसेशन, ये सारा आप लोग को याद होना चाहिए और समझा हुआ होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि टीचर्स आपको क्वेश्चंस ऐसा बनाएंगे कि उसमें आप लोग कंफ्यूज करो, है ना। जैसे कुछ एक चेंज देगा, अब तुम उसमें कंफ्यूज कर रहे हो कि रिवर्सिबल भी दे दिया ऑप्शन में और फिजिकल भी दिया। अच्छा से सोचना होगा तुमको कि रिवर्सिबल है कि नहीं, केमिकल है,
किस तरह का चेंज है, ये ऑब्जर्व करना होगा। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस बात को याद में रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेगा किस तरीके का चेंज है। कोई दिक्कत एवरीवन? ठीक है। चेंज ऑफ कलर ड्यू टू हीट एज जिंक ऑक्साइड, बीटिंग ऑफ मेटल्स, किसी चीज को बीट कर रहे हैं, किसी चीज को मलेबल कर रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, तान रहे हैं, डक्टिलिटी वहां पे कर रहे हैं, ये सारा